वेलकम टू एडुलिंगवा इंग्लिश। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने रूल नंबर 20 तक देखा। अब हम लोग 21 पे देखने जा रहे हैं। नाउ यू सी रूल नंबर 21। इसमें सभी के सभी प्लूरल माने जाएंगे। ऐसे देखने में लग रहा है डजन सिंगुलर है, लेकिन इसके बाद जो आएंगे उस पर ध्यान रखना है। डजन डजन्स यानी दर्जन, हंड्रेड हंड्रेड, थाउजेंड थाउजेंड्स, मिलियन मिलियन, बिलियन बिलियंस एक्सेट्रा। आइए पहला देख रहे हैं 1 डजन एग्स यानी 1 दर्जन अंडे। अब ये 1 दर्जन है, 1 लगा हुआ है, लेकिन ये आपको प्लूरल माना जाएगा और इसमें 1 डजन एग्स हैव बीन सोल्ड यहां हमने लगा दिया और इस तरह से ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब देना है। आपको मालूम है इज, वॉज और हैज सिंगुलर है और वर, हैव और आर ये आपका प्लूरल है। लेकिन यहां देखिए ये 1 की जगह पर 2 आ गया, 2 डजन। लेकिन ध्यान रखना है 1 है तभी डजन होगा, 1 डजन, लेकिन 2 है तब भी डजन होगा। इस दोनों में एस नहीं लगाना है। ये नहीं कि 1 दर्जन है और यहाँ 2 दर्जन हो गया तब 2 डजन कर देंगे, ऐसा भूल से भी नहीं करना है। 2, 3, 4, 5 जितना भी डजन दर्जन रहे इसमें एस नहीं लगाना है। और इसमें आपको एस तो लगा ही हुआ है क्योंकि 1 दर्जन यहाँ है यानी 1 से ज्यादा अंडे हैं, यहाँ 2 दर्जन है यानी यहाँ भी 1 से ज्यादा हैं, 2 जन 24 अंडे हो, ये भी आपका प्लूरल ही माना जाएगा। इस पर ध्यान रखना है। और यहाँ भी आप लगाएं हैव और ये आपका बीन लगाएं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया और इस तरह से ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब हो चुका। ये तीसरा डजन में एस लगाया, जबकि यहां डजन में 1 डजन और 2 डजन या 3 डजन तब भी आपको एस नहीं लगाना है, यानी 1 दर्जन से ज्यादा हो तब भी एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर नंबर नहीं हो, नंबर नहीं हो का मतलब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर हैं तो दर्जनों अंडे वेयर सोल्ड, ये पैसिव वॉइस आपको प्लूरल सब्जेक्ट पैसिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट का और ये इस तरह से ये प्लूरल वर्ब हो गया। डजन्स ऑफ एग्स वेयर सोल्ड। तो यहां ध्यान रखना है 2 बात। एक तो जब नंबर नहीं रहेगा इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो इसमें एस लगाना है और ये आपका प्लूरल, ये भी प्लूरल है, ये सब प्लूरल सब है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है इसमें एफ भी लगेगा। डजन्स ऑफ एग्स, इसमें आपको एस एफ ऑफ नहीं लगाना है लेकिन इसमें ऑफ भी लगाना आपको है। अब आइए ये दूसरा एग्जांपल हम लोग फिर ले रहे हैं। सपोज के लिए हमने ले लिया ए में, ये बी में ले लिया और ये सी में ले लिया। 3 एग्जांपल ले लिया। 100 जैसे इसमें लिया था 100 विद्यार्थी, 100 यहां रखना है, 100 एस है नहीं लगाना है, लेकिन इसमें आपको एस लगाना है क्योंकि 1 से ज्यादा 100 विद्यार्थी हैं। तो ये हमने ले लिया सपोज प्रेजेंट परफेक्ट, अगर टेंस ले लिया तो हैव लगाया क्योंकि हैव प्लूरल है और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और प्लूरल वर्ब माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है 1 है या 2 हो या 3 हो, कोई भी नंबर लिखा हो तो इसमें एस नहीं लगाना है, लेकिन इसमें लगाना आपको है ये काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, पीपल हो, आपको एस लगाना है क्योंकि 1 से ज्यादा है। तो ये 2 भी लगा हुआ है, 200, 300 स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज सब में एस लगा रहेगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा और ये भी आपका प्लूरल वर्ब यानी यहाँ पर भी आपको है यानी प्रेजेंट परफेक्ट का आपको टेंस है ये और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हो गया। इस तरह से, लेकिन तीसरा पर ध्यान रखें, यहां आपको 100 में एस लगा हुआ है क्योंकि यहां पर नंबर नहीं है। जैसे आपको इसमें हम एग्जांपल में दिया था आपको कि जब नंबर नहीं है डजन के पहले, यहां देखिए नंबर है लेकिन यहां नंबर नहीं है तो आपको एस लगेगा। यहां भी देख रहे हैं 100 में इसके पहले नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो इसमें एस लगाना है और ऑफ भी लगाना है, जैसे यहां डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ और ये स्टूडेंट्स हैव कम या आ रहे हैं, आर कमिंग, जो भी किसी भी टेंस में जो लेना आपको है, लेकिन उस पर टेंस पर ध्यान रखना है, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब हो चुका है। इस तरह से अब हम लोग सी में आ रहे हैं। सी में देख रहे हैं 1000 पीपल, 1000 स्टूडेंट्स और मेन, गर्ल्स और बॉयज जो भी कहें। 1000 जब वो नंबर है तो आपको एस नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। लेकिन ये आपका पीपल प्लूरल है, या हम स्टूडेंट्स कहें या पीपल कहें, मेन कहें, वीमेन कहें, प्लूरल ध्यान रखना है। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और ये आर इनवाइटेड, ये प्लूरल वर्ब लिया हमने, टू फीस्ट यानी भोज पर आमंत्रित किए गए हैं 1000 लोग को। आइए यहां देखिए 4000, 1 से ज्यादा है लेकिन फिर भी एस नहीं लगाना आपको है, लेकिन यहां आपका ये प्लूरल देना है। पीपल से पीपल्स मत करेंगे, हाँ स्टूडेंट्स, मेन, मैन से मेन, वुमन से वीमेन, बॉयज से बॉयज करेंगे, लेकिन पीपल प्लूरल ही होता है और ये हमारा आपका ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है और ये आपका
प्लूरल वर्ब, यानी आर पे लगाया जैसे ऊपर में लगाया, और ये आपका नेक्स्ट देखें, अ फ्यू बिलियन स्टार्स, कुछ अरब सितारे आसमान में हैं। अ फ्यू बिलियन स्टार्स आर प्लूरल है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब है। ये देखें कुछ, यानी अ फ्यू का मतलब हो गया 2 3 4 5 8 बिलियन स्टार्स हैं लगभग। लेकिन अगर इसको आप करना चाहते हैं कि इसको अगर करना चाहते हैं अरबों, बिलियंस ऑफ द स्टार्स या मिलियंस ऑफ द स्टार्स, तो बिलियंस का मतलब हो गया आप कितने अरब हैं, 2 4 नंबर जब नहीं लगा हुआ है, बिलियंस ऑफ लगाना होगा, और स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। ये हमने बताया जब आपको नंबर नहीं है, यहां नंबर है छुपा हुआ है, जहां नंबर है तो आपको एस नहीं लगाना है, 2 4 10, लेकिन यहां पर अरबों, जब यहां पर आपको कुछ भी नहीं है तो यहां ऑफ ही लगाना है, और यहां पर आप लगा दिया आर, और इस तरह से ये भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, और इस तरह से ये रूल नंबर 21 भी समाप्त होता है। नाउ यू सी रूल नंबर 22, इसमें फॉर्मूला है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी इस ऑफ के पहले जो नाउन है यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। पहला, द पेजेस ऑफ दिस बुक, यानी एक किताब है, दिस बुक यानी यह किताब के पेजेस जो पन्ने हैं वो यहां देख रहे हैं ऑफ है, और ऑफ के पहले ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ये टोटल यहां से यहां तक जो आपका सब्जेक्ट है इसको कंसीडर प्लूरल किया जाएगा, और जब प्लूरल किया जाएगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी ये आपको ध्यान रखना है। इस बुक को नहीं देखना है यह किताब, बल्कि इस ऑफ के पहले जो आपका है इसके अनुसार, यानी जो आपका नाउन है ये अगर सिंगुलर है तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। यहाँ देखिए दूसरा, अगर कहीं से में कहें 1 पेज ऑफ दिस बुक इज टॉर्न हो जाएगा, द पेन ऑफ श्याम, यानी श्याम के एक कलम देख रहे हैं, तो ये आपका फिर देख रहे हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ ब्लू ब्लैक रेड जो भी करना करें तो ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है, यानी पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका यहाँ जो है इस सिंगुलर कंसीडर किया गया। और बहुत सारे कलम है, द पेन्स ऑफ श्याम, तो आर लगाना पड़ेगा, आर ब्लू रेड जो भी करना है। पीपल हो, मेन हो, विमेन हो, जो भी हो यहाँ, तो ये भी आपका ऑफ के पहले है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये इसलिए पूरा आपका प्लूरल माना जाएगा, और यहाँ पर आपको आर लगाना है, यानी ये आपका प्लूरल वर्ब है। ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, यानी आपको परिश्रमी, मेहनती, लेबोरियस जिसको कहते हैं। तो नेक्स्ट देखें हम लोग रूल नंबर 23। तो इस तरह से आपको ऑफ के पहले जो भी नाउन होंगे वो सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब लगाना है। अब आइए रूल नंबर 23 में, कंट्रीज नेम एज अ प्लेयर इज प्लूरल, मीन्स इज कंसीडर्ड एज प्लूरल, यानी वो प्लूरल होते हैं। कंट्री के जो भी नाम हैं अगर वो खिलाड़ी के रूप में है वो, तो उसको प्लूरल माना जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। और ये प्लूरल पहला हमारा इंडिया, अब इंडिया एक कंट्री है, इज होना चाहिए, जब पास्ट में तो वॉज होना चाहिए या हैज होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहां आपको ये खेल के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपको यहां प्लूरल मानना पड़ेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पर हम लोग हैव लगाएंगे। इंडिया हैव वन, ऐसे तो कंसीडर्ड है, सिंगुलर है, ये कंट्री है तो हैज होना चाहिए, लेकिन ये खेल की बात हो रही है, इसलिए इसलिए हम लोगों को प्लूरल माना जाएगा, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब है। इंडिया हैव वन द वनडे मैच अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, उसे या भारत मैच जीतने जा रहा है, इंडिया आर गोइंग टू विन द मैच, यानी भारत मैच जीतने जा रहा है, इंडिया इज नहीं बल्कि इंडिया आर गोइंग टू विन द मैच, इसलिए कि वो कंट्री जब प्लेयर की हैसियत से है तो वहां पर उसको प्लूरल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक देश है, एक मुल्क है, तो वहां पर हम लोग एक इज लगाएंगे, और इसलिए यहां पर इंडिया सिंगुलर है, और यहां पर इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इस तरह से ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखें, इंग्लैंड लॉस्ट द टेस्ट मैच, इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कर लेते हैं तो ये इंग्लैंड, ये भी खिलाड़ी हो गया, इसलिए ये प्लूरल मानेंगे हम लोग, और ये हैव लॉस्ट द
यहाँ जैसे हैव लॉस्ट लिया, हैव वन जो भी लेना आपको है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है। और इस तरह से इंग्लैंड हैव लॉस्ट द टेस्ट मैच हार चुका है। अगर हारने जा रहा है, इंग्लैंड आर गोइंग टू लूज द मैच, या जीतने जा रहा है इंग्लैंड आर गोइंग टू विन द टेस्ट मैच और वनडे। लेकिन यहां पर इंग्लैंड एक कंट्री की हैसियत से है, यहां पर प्लेयर की हैसियत से है, इसलिए यहां पर इंग्लैंड जो है एक कंट्री है, इसलिए हम लोग वॉज लगाएं पास्ट में। वॉज सुपर पावर, वंस अपॉन अ टाइम इंग्लैंड एंड ब्रिटेन जो है सुपर पावर था, नाउ यूएसए अमेरिका इज द सुपर पावर। तो ये आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब हो गया, यहां पर एक आम कंट्री की तरह है। इस तरह से ये रूल नंबर 23 भी समाप्त होता है। अब तक हम लोग ने रूल नंबर 23 तक देखा और रेस्ट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।